जाते हैं। तो आप सबसे पहले यदि नए हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों होता है। क्या व्यापार के लिए इससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था भारत में और भी देश के साथ। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये राजा थे तो वहाँ पे ये चीज़ भेजा करते थे, और भी जो राजा हुआ करते थे वो लोग कुछ हाथी भेजा करते थे, यहाँ से अंजीर जाया करता था, कुछ भी मतलब विदेशों से यहाँ पे रिलेशन तो बना हुआ था ही भारत का बहुत पहले से, प्राचीन भारत से ही, और यहाँ से कुछ ना कुछ जाता था और वहाँ से भी आता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1400 ईस्वी के बाद ही, 1600 ईस्वी के बाद ही यहाँ पे व्यापार जो है वो विदेशियों का शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जब 1600 ईस्वी में व्यापार शुरू होता है तो क्रम बाय क्रम बहुत सारे देश आते हैं और फिर यहाँ पर कुछ झगड़े भी होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जाती है। तो ऐसा नहीं है, इससे भी पहले भी अगर सिर्फ यूरोप की भी बात करें तो यूरोप से भी पहले भी 1600 ईस्वी के पहले भी यहाँ पर आगमन हुआ था लोगों का और बिजनेस होता था, व्यापार होता था। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आखिर क्यों जो है और कब जो है वो यहाँ पे इनका आगमन होता है और लोग एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे है यूरोप और यहाँ पे है भारत। अब क्या हुआ कि भारत में यूरोप से लोग आना चाह रहे थे। क्यों आना चाह रहे थे? पहले से भी यहाँ पे रास्ते थे, लेकिन यहाँ पर 1453 ईस्वी में, आप डेट याद रखेंगे, 1453 ईस्वी में एक यूरोप का भाग है, क्षेत्र है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। उस पर अरबों ने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद क्या होता है कि उनका यहाँ पर आधिपत्य हो जाता है। इस कारण से ये जो रास्ता था यहाँ से भारत आने का, यूरोपियों का, यूरोप देशवासियों का, वो यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि भारत के साथ तो कैसे भी व्यापार करना था, क्योंकि भारत उस समय एक कहे तो विकसित देश था और देशों के कंपैरिजन में, और हर देश चाहते थे कि हम यहाँ पर जाकर के अपना व्यापार स्थापित करें। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो चाहे हम हो या आप हो, कोई भी रास्ता ब्लॉक है तो आप एक कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। और उनके मन में, यूरोप वासियों के मन में ये था कि नहीं, यहाँ से व्यापार जरूर करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग अलग अलग मार्गों की खोज में निकल जाते हैं, अलग अलग मार्ग खोजते हैं कि कैसे जो है वो भारत पहुंचा जाए और उसके साथ व्यापार किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो था पुर्तगालियों का। ओके, पुर्तगालियों का और स्पेन का। पुर्तगाली और स्पेन का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था यहाँ से बिजनेस करने के लिए। अब इसी क्रम में क्या होता है कि कोलंबस भी निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, लेकिन कोलंबस 1492 ईस्वी में, 1492 में कोलंबस चले जाते हैं अमेरिका। अब ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की, 1492 में की, ये आप याद रखेंगे। ओके, 1492 में। अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका कहीं खोया हुआ था और उसको खोज लिया गया, खोजा नहीं गया। बिजनेस के क्रम में यूरोपियों ने अगर आप निकले हैं किसी रास्ते की ओर और कहीं और चले जाते हैं तो वो चले गए थे भूल कर रास्ता भारत में नहीं, बल्कि वो चले गए थे अमेरिका में। तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की खोज इन्होंने की थी, कोलंबस ने 1492 में। अब एक और व्यक्ति निकलते हैं, उनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा निकलते हैं 1498 में। ओके, 1498 में ये निकलते हैं वास्को डी गामा, और ये भारत की खोज कर लेते हैं, ये भारत पहुंच जाते हैं। भारत पहुंचने वाले ये सबसे पहले होते हैं वास्को डी गामा, और ये समुद्र के रास्ते पहुंचते हैं। ओके, जो भी लोग देखिए, जो भी लोग आएंगे, स्थल जो है वो यहाँ पे अवरुद्ध हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये फिर
पानी के रास्ते से ही पहुंचना चाहेंगे। तो ये पानी के रास्ते से ही, समुद्र से ही पहुंचते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत। ओके, अब यहाँ पे ये प्रश्न एक पूछा जाता है कि कब पहुंचते हैं, तो डेट याद रखनी है आपको 1498 में। ओके, कहां पर पहुंचते हैं, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। ओके, कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं और वहां के शासक का नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इनका बहुत ही भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ओके, इसके बाद क्या होता है, और भी कंट्री आना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार हम लोग इसको नोट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, लेकिन कुषाण का यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो नियंत्रण था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1453 में इस मार्ग पर तुर्की का नियंत्रण हो गया और तुर्की ने तब इस मार्ग को बंद कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ नोट्स बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा ही नोट्स एक तैयार करेंगे। ओके, वास्को डी गामा सारा कुछ मैं बता चुका हूं कि वास्को डी गामा सबसे पहले आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपनियों का आगमन कब होता है और उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की है। डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये दोनों आप याद रखेंगे, सिर्फ एक स्थान पे चेंजिंग है, बाकी सब वही डेट है। और यहाँ से सबसे, देखिए यूरोप से और भी देश आए थे, लेकिन सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण हुए वो हुए पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस। ये चार देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। तो कंपनियों का आगमन का क्रम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। इसके बाद दूसरे बार जो आते हैं वो आते हैं 1595 में डच। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन 1600 में होता है। इसके बाद फ्रेंच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, 1664 में आते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कंपनियों का आगमन आपको याद रखना है, कब कौन आते हैं, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आप मिलान कीजिए कि कब कौन आया है। तो ये डेट आप याद रखेंगे और देश का नाम भी याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन सा देश आया, इसके बाद कौन आया। अब बात आती है कि इनके कंपनियों का स्थापना क्रम जो है वो क्या है, मतलब ये लोग आए तो, लेकिन इनकी कंपनी जो है वो कब स्थापित की गई और कहां पे की गई, भारत में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चूंकि पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों ने ही 1498 में ये आए थे। अब ये इन्होंने ही सबसे पहले कंपनी की स्थापना की थी। कहां पे की थी, इन्होंने की थी कोचीन में। ओके, कोचीन में सबसे पहली कंपनी की स्थापना इनके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा की गई थी 1503 ईस्वी में। ओके, 1503 में, 1498 में आए, लेकिन 1503 में कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद आए अंग्रेज जो है, देखिए अब यहाँ पे ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे आगमन तो लिखा हुआ है डच और अंग्रेज यहाँ 1600 लिखा हुआ है। डच पहले आए कि अंग्रेज आए। अब यहाँ पे है कि पहले तो आए डच ही, लेकिन ये भारत में नहीं आए, भारत से पहले ये इंडोनेशिया क्षेत्र में आए, जो भारत में ही एक कहे तो क्षेत्र था, इंडोनेशिया में आए तो, लेकिन कंपनी की स्थापना जो है वो डचों से पहले यहाँ पे अंग्रेजों ने कर दी थी। तो ये डेट आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 में, और पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे स्थापित की थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्होंने सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। सूरत में इन्होंने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ओके, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं मसूलीपट्टनम और सूरत में। तो क्या होता है कि 1608 में सूरत में ये लोग कंपनी स्थापित कर रहे हैं, उसी समय जहांगीर से इनका कुछ रिलेशन जो है वो खराब होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी की जो स्थापना हो रही थी इसको रोक दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि मसूलीपट्टनम में चले जाते हैं, और देखिए जो भी कंपनियां आई हैं और अपनी कंपनी स्थापित की है, तो वो कंपनियां अपनी कंपनी कहाँ पे स्थापित की हैं,
वहां पे स्थापित की हैं जो तटीय क्षेत्र है। ओके, तटीय क्षेत्र पे सबसे पहले, क्योंकि वो समुद्र के मार्ग से आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सूरत में स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ वजह से ये रोक दिया गया और इसके बाद मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने कंपनी की शुरुआत की। लेकिन फिर से बीच में क्या होता है कि ये आते हैं सूरत में और फिर से ये कंपनी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 1608 हो, और ज्यादातर प्रश्न जो है वो सूरत से ही पूछे जाते हैं क्योंकि सूरत में ही इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। ओके, तो ये डेटा आप याद रखेंगे। इसके बाद डच आते हैं 1602 में, और इन्होंने 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहां पे लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। ओके, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाई थी, ये याद रखेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी 1664 में आए। ओके, और 1668 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो ये आप समझ लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था पहला वीडियो हमारा, यूरोप से लोग आते हैं और यहाँ पे अपना कंपनी जो है वो स्थापित करते हैं, क्यों आते हैं। अब आगे एक एक करके हम लोग पुर्तगाल के बारे में समझेंगे, डच के बारे में समझेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन सब के बारे में समझेंगे। इन सब के बीच में युद्ध भी होता है अपनी अपनी वर्चस्व के लेकर के, तो वो भी हम लोग समझेंगे। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। सो थैंक यू।